यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्जाम डेट शीट को। बेसिकली जो हमारे एग्जाम जो है वो 20 से लेकर 30 सितंबर के बीच में शेड्यूल किए गए थे, तो उसका जो फर्स्ट 3 डेज के लिए जो है वो डेट शीट निकाल दिया गया है। जो डेट शीट मतलब बेसिकली क्या है कि जो पेपर हमारे रह गए थे, कुछ पेपर तो हमारे जो है वो जुलाई के अंदर हो गए थे, तो कुछ पेपर जो हमारे रिमेनिंग जो रह गए थे वो सब एग्जाम जो है वो अब होने वाले हैं अपने कब से 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में। अब 20 से 30 के बीच में कौन सा एग्जाम कब होगा, तो अभी एनटी ने जो है वो एक साथ डेट शीट ना देकर जो है वो क्या किया है, इन्होंने बेसिकली 3 डेज की डेट शीट दी है। मतलब 20 तारीख को जिनका पेपर है, 21 को जिनका पेपर है और 22 को जिनका पेपर है, तो इन 3 दिनों में 20, 21, 22 को जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए जो है वो एडवांस इंटीमेशन जो है वो बता दिया गया है। किसके बारे में, जो सिटी एलोकेशन जो है वो बता दिया गया है कि भाई आपका पेपर जो है वो किस सिटी में होगा। अगर आपने कोई प्रोविजनिंग करनी है, आने जाने के लिए कोई साधन सूधन करना है, तो आप पहले से जो है अरेंजमेंट कर लीजिएगा। तो किन किन लोगों के पेपर, मतलब किन किन स्टूडेंट्स के पेपर जो है वो किस डेट को है, तो वो उसका सारा ब्यौरा जो है मतलब इन 3 डेज के अंदर किन किन का पेपर आ रहा है तो वो बता दिया गया है। इसके अलावा जो बच्चे हैं, लाइक अभी मैं आपको बताऊंगा ये, तो जितने भी आपके लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं वो सब जो है वो शेड्यूल किए गए हैं 20 को, 21 को, 22 को। इसके अलावा जो बड़े बड़े एग्जाम्स रह गए, लाइक कॉमर्स का पेपर हो गया, लाइक मैनेजमेंट का पेपर हो गया, लाइक आपका इंग्लिश का पेपर हो गया है, लाइक हिस्ट्री का पेपर हो गया, हिंदी का पेपर हो गया है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े जो भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, एजुकेशन का पेपर हो गया, ये सारे के सारे जो है वो अभी इनकी डेट शीट नहीं आई है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे जो है अब क्या कर रहे हैं, वो लिंक पे जाके क्लिक कर रहे हैं और उनको इनवैलिड दिखा रहा है। अरे भाई थोड़ा सा माइंड लगाइए, अभी आपकी डेट शीट जो है वो नहीं आई है। सिर्फ 3 लोगों के लिए, मतलब जिन बच्चों का पेपर इन 3 दिनों में है उनकी डेट शीट जो है वो बताई गई है। तो एनटी की साइट पे, एनटी की साइट पे आप जाओगे तो वहां पे नोटिस आपको देखने को मिलेगा। यह है एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल का। इसके अंदर क्या बोला गया, बोलता है जो नोटिस हमने 11 सितंबर को दिया था, 11 सितंबर को वैसे डेट शीट आती थी, लेकिन उन्होंने बोला था 11 सितंबर को एक नोटिस जारी करके कि हम डेट शीट देंगे 13 तारीख को। तो 13 तारीख को इन्होंने जो है ये नोटिस निकाल दिया और बता दिया कि जिन बच्चों का पेपर जो है वो 20 को है, 21 को है या 22 को, उनके लिए हम एडवांस में जो है वो सिटी इंटीमेशन बता रहे हैं। तो किन किन बच्चों का पेपर है, तो ये सब्जेक्ट कोड दे रखा है। जैसे सब्जेक्ट कोड 49 सब्जेक्ट हो गया अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, कंपैरेटिव लिटरेचर, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक, मणिपुरी, गुजराती, कश्मीरी, म्यूजियोलॉजी एंड संताली, उसके बाद ट्राइबल एंड द रीजनल लैंग्वेजेस एंड वुमेन स्टडी। तो ये जो बच्चे हैं, जो बच्चे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, इनका एग्जाम जो है वो है कब, 20 को, 21 को और 22 को। तो नीचे लिखा गया एग्जामिनेशन इज फॉर द अबव सब्जेक्ट विल बी हेल्ड सीबीटी बेस पे होगा, और कब होगा, 20 सितंबर से लेके 22 सितंबर। इनके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आपको डिस्प्ले कर दिए जाएंगे 16 सितंबर को टू द कंसर्न कैंडिडेट ऑन यूजीसी नेट वेबसाइट। तो जो नेट जो अपना एंटी नेट का वेबसाइट है, तो उसके ऊपर जो है वो आपको इनके बेसिकली जो है एडमिट कार्ड भी जो है वो इश्यू कर दिए जाएंगे। तो वो 16 तारीख को आपको दिख जाएगा। तो अभी बात यार ये कि सर हमारा कब आएगा। अब जो बच्चा कॉमर्स का है वो कह रहा है सर मेरा कब आएगा। इसका मतलब ये है, देखो अभी 22 तक तो आपका पेपर है नहीं। अब आपका पेपर या तो पड़ेगा 23 को, 24 को या वटएवर, मतलब जो भी 30 तारीख तक। तो 23 से 30 के बीच में अब आपका पेपर पड़ने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम इन 3 दिनों में नहीं है, तो उनका आएगा, उनकी जो डेट शीट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे देंगे। हो सकता है कि एक साथ ना देके आगे भी 2 या 3 बार के अंदर ही डेट शीट दें। जैसे मान लीजिए अभी 22 तक का बता दिया, तो अब 23, 24, 25 की क्या पता एक डेट शीट निकाल दें, फिर 26, 27 की क्या पता एक निकाल दें, फिर 28, 29, 30 की एक निकाल दें। तो इस तरीके से आएगा। तो आप परेशान मत होइए, आपका एग्जाम जो है वो 20 से 30 के बीच में ही है। जिन बच्चों का 20 से 22 के बीच में है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से आप जो है वो तैयारी करें, रिवीजन करते रहें और साथ में एमसीक्यूज करते रहें और बढ़िया तरीके से जाके और एग्जाम देके आए। और जिन बच्चों का पेपर अभी 22 तक नहीं है, मतलब उसके बाद में है, तो आपको कुछ दिन और मिल गए हैं। ये जो वक्त होता है वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। देखिए जो बच्चा पेपर देके आया हुआ है या जो जिस पर्सन ने पहले पेपर दिया हुआ, तो उसको मालूम है कि एंड टाइम की जो है वो एडवांटेजेस क्या क्या है या फिर एंड टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। तो जब आखिरी का वक्त आता है ना, तो वहां पे हमारा दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है। वैसे ऐसा भी होता है कि जब लास्ट का टाइम आता है तो उस टाइम पे कुछ बच्चे डंब हो जाते हैं बिल्कुल ही, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये देखा गया कि जब हमारे सर पे पड़ते हैं, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम क्या करते हैं, हम लास्ट डेट पे जो है वो सब कुछ काम करने की जो है हमारी प्रवृत्ति होती है। तो जब लास्ट मोमेंट्स आती हैं तो हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा जल्दी दौड़ता है। जो चीजें पहले मान लीजिए हमको पढ़ने में 1 घंटा लगता था, और ऐसा होता है कई बार हम 20-20 मिनट में ही वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ जाएंगे और बढ़िया तरीके से हमको समझ भी आ जाएगा। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि अभी आज जो है वो हो गई है क्या,
14 सितंबर, तो 14 पूरी पड़ी है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9 दिन है आपके पास में। ये 9 दिन आप पूरा डेडिकेटेड तरीके से जो है वो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर लगाइए। 9 दिन बहुत होते हैं। अगर आप 9 दिन में तैयार, देखो महाभारत का पूरा युद्ध जो है वो 18-19 दिन के अंदर जो है वो हुआ था, तो आपके पास तो अभी आपके ये महाभारत तो है नहीं, और आधा महाभारत का टाइम आपके पास में जो है वो अवेलेबल अभी। तो आप प्रॉपर तरीके से जो है वो तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। ये 9 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस 9 दिनों के अंदर कोई भी बकवास चीज मत कीजिएगा, इन द सेंस ये कि घूमने फिरना और ये सब आप बंद कीजिए। व्हाट्सएप बिल्कुल बंद कीजिए, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कीजिए। अपना पूरा फोकस जो है अपनी तैयारी के ऊपर लगाइए। ये 9 दिन आपको कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करेंगे, आपको सीरियसली बोल रहा हूं। ये 9 दिन जो बच्चा डट के तैयारी कर लेगा एग्जाम के अंदर, उसको बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है जो अपना नेट का पेपर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बेसिकली कॉम्पिटिशन है। 6% का एक क्राइटेरिया है, उन 6 के अंदर या तो आप आओगे या कोई और पर्सन आएगा, तो बच्चे तो पास 6% होने हैं। बट द क्वेश्चन इज कि उन 6 के अंदर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपको पास होना है और बाकियों को फेल करके पास होना है, मतलब बाकियों को पीछे छोड़ के आपको आगे निकलना है, तो बात बनेगी आपकी। ठीक है ना। ऐसा स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कि किसी भी बच्चे के अगर 40% आए तो सारे पास हो गए, यहां ऐसा नहीं चलेगा भाई। तो यहां कोई ऐसा मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया वाला सिस्टम नहीं है कि आपके 50% मार्क्स आ गए तो आप पास हो, या आपके 60 आ गए तो आप पास हो, नहीं। यहां पे वही है कि आपका मेरिट बनेगा, जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको जो है वो पास कर दिया जाएगा, रिमेनिंग स्टूडेंट जो है वो अनक्वालिफाइड होंगे। तो इसीलिए 9 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोर देन सफिशिएंट टाइम आपको जो है दोबारा मिल गया है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें। एमसीक्यूज हमने बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पर डाले हैं, उनको जरूर लगा के जाइएगा। रिवीजन वीडियोस है वो जरूर कीजिएगा, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है ना जी। तो अभी 9 दिन है, बढ़िया तरीके से आप तैयारी जो है वो कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। ओके जी। तो और अभी परेशान मत होना बिल्कुल भी कि सर हमारा तो अभी डेट शीट नहीं है, ये हम क्या करें। तो भाई आ जाएगी, चिंता मत करो, 2-3 दिन के अंदर जो है आ जाएगी, तो मैं वीडियो बना के जो है वो डाल दूंगा। ओके जी। बाकी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लेना, क्योंकि नई नई वीडियोस हम डालते रहते हैं इसके ऊपर ना, एमसीक्यूज की। तो 101 क्वेश्चन की सीरीज जो हमने चला रखी थी अभी, तो उनके अंदर हमने 4-5 यूनिट के जो है पेपर 1 के एमसीक्यूज हमने कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर लगा के जाइएगा। ओके जी सर। चलो एक बार ये समझिए, देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। और अपना शेड्यूलिंग बनाइए कि आपका पेपर लगभग 23 से है। मान लीजिए अगर जिन बच्चों का 20, 21, 22 में, उनको तो इंटीमेशन मिल गया, और जिन बच्चों का पेपर 22 के बाद में पढ़ रहा है, जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है, मैनेजमेंट का, तो आप शेड्यूलिंग बना लीजिए। 9 दिन मोर देन सफिशिएंट है। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके जाएंगे, अगर अच्छे माइंडसेट के साथ अगर जाएंगे तो बात बन जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर आपको मतलब जो आप पास हो रहे हैं, आपका फेल हो रहे हैं, उसका एक क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट जो है वो एकदम स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट जो है बिल्कुल एकदम स्टेबल है, ठीक है, और तो स्किल को भी कई बार ऐसा होता है कि अगर स्ट्रांग माइंडसेट होता है ना, तो वो स्ट्रांग स्किल्स को भी कई बार मात दे जाता है। तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग रहना चाहिए, तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहे। बढ़िया माइंडसेट और बढ़िया स्किल है, फिर तो आप अनबीटेबल हो, आपको हराने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है ना जी सर। चलो ये बनना को बता दिया, बाकी जैसे आपकी डेट शीट आएगी तो मैं आपको इंटीमेशन कर दूंगा, बाकी अब आप तैयारी के ऊपर लगे रहो। ओके जी सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।